अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द डेटा साइंस लाइफ साइकिल के ऊपर। ये 5.2 सेक्शन नंबर है। डेटा साइंस लाइफ साइकिल, जब भी किसी टॉपिक के साथ लाइफ साइकिल आ जाए तो समझ लीजिएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टेप्स पढ़ने हैं। स्टेप्स जितने भी हैं, लेकिन याद रखिएगा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उस नज़रिए से आपने इसको अच्छे अंदाज से ज़रा समझना है। देखिए जी, डेटा साइंस के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग किसी भी काम को करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, किसी का कोई मसला हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सलूशन देने के लिए, हम जब भी नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा साइंस, और उससे यूजफुल रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन इस पूरे काम को करने के लिए एक्चुअली हमारे पास एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो डेटा साइंस फॉलो द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा साइंस को इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डेटा साइंस लाइफ साइकिल। और इसी पूरे सिनेरियो को, ये जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको हम लोग डेटा साइंस का लाइफ साइकिल बोलते हैं। यानी कि कंप्लीट डेटा साइंस के स्टेप के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये उसका कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है, ये स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। वन बाय वन थोड़ा बहुत इनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अदरवाइज हमारा हर एक हेडिंग के ऊपर अलग से कंप्लीट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी इशू है, जिस चीज के ऊपर आप काम करने वाले हो, आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। उसमें हमारा मकसद क्या है, इसको जांचने की कोशिश करना है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम यानी कि सबसे पहले अपना मसला देखेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। देन उससे रिगार्डिंग फिर आपने डाटा कलेक्ट करना है, उस प्रॉब्लम को हल करना। जब आपको पता चल जाएगा ना कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपने उसी से रिगार्डिंग डाटा को कलेक्शन करनी है। फिर उस डाटा को जब आपने कलेक्ट कर लेना है, डाटा मुख्तलिफ सिनेरियो से, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से आपने जब हासिल कर लिया, देन आप उसको क्लीन करते हो, वैलिडेट करते हो, यानी कि उसके अंदर से गलतियों को निकालते हो। खैर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देन एनालाइज, यानी कि तज्जिया करोगे, डिटेल से जाकर उसके अंदर से चेन मिलाओगे, कड़ी से कड़ी मिलाओगे। फिर आप जब तज्जिया सारा कर लोगे, आपने जब फाइनल रिजल्ट्स बना लिए, तो फिर आप उसको इंटरप्रेट करोगे, यानी कि लोगों को रिजल्ट्स दिखा दोगे। मतलब फ्रेज की फॉर्म में, या एक लाइन बनाकर लिख दिया, आंसर बता दिया कि जी ये सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर तब भी किसी को समझ नहीं आता, तो फिर आप उसको विजुअलाइज या कम्युनिकेट करवाते हो। यानी कि विजुअलाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स का मतलब है कि उन सॉल्यूशंस को, उस जो आपने हल जो आपने निकाला है, आप उसको प्रॉब्लम्स को के जो सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं, जो चीज़ें आपने डिसाइड कर ली हैं, जो कंक्लूजन्स निकाल लिए हैं, जो डाटा आपने इंटरप्रेट किया है, इसको ना विजुअलाइज करवा दो, लोगों को तस्वीरों की शक्ल में दिखा दो। जिसको आपका रिजल्ट्स वैसे समझ नहीं आते नंबर्स की फॉर्म में या अल्फाबेट्स की फॉर्म में, तो उनको ना तस्वीरों या ग्राफ की सूरत में, शेप्स की सूरत में समझा दो। ये बेसिकली ना उसका पूरा प्रोसेस है, जिसमें आज के टॉपिक में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल कैसे बनेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके अंदर से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस निकलेंगे, याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर से और इस टॉपिक के अंदर से, सॉरी। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का मतलब ये है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर जब भी हमारे पास ये वाला स्टेप आए, आपने समझ जाना है कि इसके अंदर एक्चुअली टोटल 3 काम करने हैं। प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई, एंड देन फिर आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लेना है, और उसके बाद लास्ट पे आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, यानी कि उसका सोल्यूशन आपने क्या निकालना है, आपने इस चीज को जो है डिसाइड कर लेना है। ठीक है जी। यानी कि मसला क्या है, उसको अच्छे से डिफाइन कर लो, क्लियर कर लो, डाउट्स खत्म कर लो, और देन जो आपने हल करना है वो निकालो। तीनों काम हमने करने हैं इसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर। हेडिंग जरा समझे, क्योंकि आपने बाद में इनको करना है, आपने इसको याद करना है। आपको समझ नहीं आएगी कि टॉपिक की एक्चुअली सीक्वेंस क्या, उसका तरीकाकार क्या। देखें, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर ना पहले उसका इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग यानी कि हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला 3 काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, एंड देन हम अपने सेटिंग द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ठीक है जी। ये 3 काम हमने करने, 1, 2 और ये 3। तो आपने इस पूरी हेडिंग के अंदर एक्चुअली ये 3 चीजें पढ़नी है, ये एग्जांपल पढ़नी है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम से क्या होगा, जब आप प्रॉब्लम को क्लियर कर लोगे, अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लोगे, तो फायदा ये होगा कि फिर प्रॉब्लम का सलूशन भी ठीक से निकल आएगा। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है उसको जब तक उसकी डिजीज के बारे में ही नहीं पता होगा डॉक्टर को, तो अगर वो कोई भी रैंडम उठाकर दवाई दे दे, मेडिसिन दे दे, तो क्या आपको लगता है कि पेशेंट कभी भी ठीक होगा? कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का पता नहीं था,
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की नहीं, डिफाइन की नहीं, और हमने खुद से ही उसका सोल्यूशन निकाल दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपने जितनी भी एफर्ट्स लगाई, यानी कि जो भी आपने थोड़ा बहुत दवाई इकट्ठी की, आपके पैसे थे उसके ऊपर, डेफिनेटली आपके एफर्ट्स हैं, आपके पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, आपने वो ज़ाया कर दी। ठीक है जी। कब? जब आपने प्रॉब्लम को ठीक से समझने की कोशिश नहीं की, और उससे इवन पेशेंट की सिचुएशन मजीद वर्स्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। तो डाटा साइंस में भी यही होता है कि डाटा साइंस के अंदर भी पहले प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से क्लियरली अंडरस्टैंड करना होता है कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, इशू है क्या, मसला है क्या, हमने हल किस चीज का निकालना है। उन्होंने जो आपको एग्जांपल दिए ना साथ साथ टेबल में, आपको साथ साथ ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, प्लीज आप इसको अच्छे से जरा समझिए। डोमेन्स यानी कि 3 तरह के डिफरेंट एरियाज के अंदर, क्योंकि एक्चुअली जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्रॉब्लम का एक एरिया होता है, या वो घर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है जी। तो वो कोई ना कोई कैटेगरी, किसी ना किसी कैटेगरी से ना वो बिलोंग कर रही होती है। तो इसके 3 एरियाज उन्होंने बताए हैं। अच्छा, आपने प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई, क्लियर करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसका फायदा ये होगा कि फिर आप अगर रॉन्ग, आप उसको रॉन्गली जो है अगर आप उसको डिफाइन कर लोगे, समझ, अगर गलत तरीके से कुछ और ही समझ बैठोगे, तो उसका सोल्यूशन भी आप ऑब्वियसली गलत निकालोगे। इसलिए वो कहता है कि प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन कर लो, उसके अंदर से डाउट्स को रिमूव कर दो, सवाल पूछ लो, किसी तरीके से क्वेश्चंस के जरिए से हम लोग उसको क्लियर कर लें, ताकि अगर वो क्वेश्चंस ही करने से अगर वो क्लियर हो जाता है तब भी फायदा है। कैसे? आस्क द क्वेश्चंस, यानी कि व्हाट, व्हाई, हु, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, हमने कौन सा डाटा इकट्ठा करना है, हमने क्या करना है, हल क्या निकालना है, वाई, ये सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए क्यों जरूरी है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारा मकसद क्या है इसको हल करने का, एक्चुअली प्रॉब्लम को हल करने का हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, हम अगर इस सवाल का जवाब निकाल लें। फिर ये सॉल्यूशन जो है, कोई भी इसको इस्तेमाल कौन करेगा, हु, यानी कि कौन इसको इस्तेमाल करने वाला है, किसके लिए ये रिजल्ट्स बड़े बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप ये सवालों के जवाब निकालोगे तो आपको और भी प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, स्कूल के अंदर मिसाल के तौर पे हम लोगों ने क्या करना है जी, जो लेट राइवल्स है ना, उनको किसी तरीके से खत्म करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि उनको सॉल्यूशंस देने के, बेटे आप लोगों ने लेट नहीं होना। स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं लेट, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम आप वहां पर जरा पढ़ लीजिए, ठीक है जी। तो वो क्या करता है, अगर हम उसके अंदर सवाल करते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने करना क्या है, या हम लोगों के लिए ये सॉल्यूशन क्यों जरूरी है, और हु, किसको इसका बेनिफिट होने वाला है। देखें, हमारे लिए ये जरूरी इसलिए है, पहले इसकी बात करता हूं, हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर किसी तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल पाए, हमने इसको, इस मसले को किसी तरीके से हल कर लिया, तो टीचर्स को, प्रिंसिपल को और एडमिन स्टाफ को बेनिफिट ही होगा कि बच्चे जब टाइम पे आएंगे तो ऑब्वियसली सारे दिन की रूटीन अच्छी रहेगी, अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर कल को जब उनका रिजल्ट आएगा तो अदारे को भी बेनिफिट, टीचर्स को भी बेनिफिट, और पेरेंट्स को भी इवन बेनिफिट, ठीक है जी। तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो फायदा हासिल करने वाले हैं। क्या कर लेते हैं, अगर वो इस मसले का हल निकाल लेते हैं, यानी कि हम, पता चल गया कि हमने किस चीज का डाटा निकालना है। अब वो कैसे हल करेंगे, वो उसके ऊपर फिर डेफिनेटली हमने डाटा को कलेक्ट करना है, मुख्तलिफ तरीकों से हमने उसको निकालने की, हल करने की कोशिश करनी है, किसी हद तक हम उसको भी डिसाइड करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की बात अभी हम करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से, वैसे तो 5 Ws होते हैं, ये भी याद रखिएगा, लोग तो इससे ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं, यानी कि प्रॉब्लम अगर आपको समझ नहीं ना आ रही है, आपको ठीक से पता नहीं चल रहा कि कैसे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूं, तो लोग उसमें व्हाट, व्हाई, हु के साथ ना लोग इसमें व्हेन ऐड कर लेते हैं, यानी कि कब तक सोल्यूशन निकालना है, कब तक प्रॉब्लम को हल करना है, फिर ये कहाँ पे इस्तेमाल होने वाली है, इस प्रॉब्लम को हम कहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाल के इसको यूटिलाइज करने वाले हैं, लोग तो यहाँ तक भी चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा खैर, अब इन प्रॉब्लम्स को, इनको, इन तमाम सवालों के जवाब निकालने से बेनिफिट होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब इसके अंदर हमारे पास फर्दर 2 प्राइमरी स्टेप्स हैं, एक आइडेंटिफाइंग और एक डिफाइनिंग। ऑब्जेक्टिव्स बाद में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से आपने एक सॉलिड स्टेटमेंट निकालनी, एक सॉलिड प्रॉब्लम जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी कि एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को आपने मजीद अच्छे से जब समझना है, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, एम्बिग्विटीज हैं, समझ नहीं आ रहा कि मेरे करना क्या है। मिसाल देता हूं, एग्जांपल आपकी बुक के अंदर है, वो कहता है आपके पास एक इशू है, स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी। ये एक आम जिंदगी का बड़ा जनरल सा प्रॉब्लम है किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए कि स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, इसके हजारों हल हैं, हजारों लोगों के मसाइल हैं और उनके हजारों आगे हल हैं। आप कौन कौन सी चीज के ऊपर काम करोगे? कहता है बजाय इसके ऊपर काम करने के, क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी, प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए ये वाली, विच स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स एंजॉय मोस्ट। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, आप जब उनका हल निकालोगे, बच्चों को वो वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, बच्चों के मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि जनरल प्रॉब्लम्स मत निकालो,
प्रॉब्लम्स निकालो थोड़ी सी क्लियर कि जिसका एक जवाब हो। स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी का कोई जवाब है आपके पास? मैं आपको कहता हूं ओपन द डोर, तो ओपन द डोर में आप क्या मुझे जवाब दोगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तब आपके पास उसका एक सॉलिड आंसर है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका एक सोल्यूशन हो। कहते हैं यहाँ पे टिडबिट आपकी बुक के ऊपर, उसको पढ़े लाजमी। वो कहता है कि एक अच्छी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो वाली होती है कि जिसका एक सोल्यूशन निकल सके। अगर एक प्रॉब्लम ठीक से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे आप, क्लियर ही नहीं हो पा रहा, तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और चीज समझें। मैं आपको कहता हूं मुझे चेयर डिजाइन करके दो, मैं ये कह के चला गया, अब आप मुझे कौन सी चेयर डिजाइन करके दोगे? कोई अदारे में इस्तेमाल होने वाली, कोई ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली, डाइनिंग टेबल के साथ इस्तेमाल होने वाली, गेस्ट रूम में रखने वाली चेयर, कौन सी? आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने चीजें क्लियर ही नहीं की है। उसका साइज क्या, उसकी हाइट क्या, वो रोटेट करने वाली हो, वो सर्कल में घूमने वाली हो, वो एक जगह पे स्टैटिक पड़ने वाली हो, कौन सी हो, आपको तो क्लियर ही नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम क्लियर होना जरूरी है ताकि आप उसका हल निकाल सको। ठीक है जी। देन आइडेंटिफाइंग, यानी कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि आपने क्लियर कर लिया कि ये मेरा एक्चुअल सवाल है। फिर उस सवाल को आपने फिल्टर करना है, डिफाइन करना है, क्लियर करना है, मजीद उसके अंदर से एम्बिग्विटीज, डाउट्स खत्म करने हैं, समझ आना चाहिए। उससे फायदा ही होगा अगर आपका सवाल क्लियर, तो फिर ही आप उसका हल निकाल पाओगे। और उसके लिए आपने करना क्या है, आपकी बुक पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे हमने यही बात चली जी डिसाइड कर ली, विच स्कूल एक्टिविटीज डू स्टूडेंट्स एंजॉय द मोस्ट, तो अब हमारे पास जब ये वाला हम काम कर लेते हैं ना, तो इसके अंदर हमारा बेनिफिट क्या होगा? प्रॉब्लम जब आप क्लियर कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम के वर्ड्स जितने आसान उतना बेनिफिट। क्लियर और आसान लफ्ज इस्तेमाल करें, उसका एक आंसर होना चाहिए, स्पेसिफिक एक गोल होना चाहिए जो आपने अचीव करना है, और उसमें जनरल टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करना, जैसे स्टूडेंट्स आर नॉट हैप्पी। एक और जनरल टर्म वाली बात से एक और एग्जांपल देता हूं। जनरल टर्म, जनरल इशू से मुराद ये है, मैंने आपको बोला कि जी हाउ टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा, इश्यूज का खात्मा कैसे करें? तो अब आपके पास इसका सोल्यूशन है, आपके पास सोल्यूशन होगा, लेकिन सोल्यूशंस होंगे बहुत सारे, एक नहीं होगा। आप एजुकेशनल वाली साइड पे जाओगे, इंडस्ट्री नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं है। आप जब उसका हल निकालोगे तो आपके पास बहुत सारे हल निकलेंगे। क्यों? ये जनरल प्रॉब्लम है, तो जनरल प्रॉब्लम्स हमने नहीं करनी। बात समझ आ रही? कंप्यूटर में जनरल प्रॉब्लम की कोई जगह नहीं होती। ये बेसिकली तरीका जी इसको डिफाइन करने का। देन आते हैं सेटिंग द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होता क्या है? मकसद, जो टारगेट आपने अचीव करना है। जब आप प्रॉब्लम को ठीक से आइडेंटिफाई डिफाइन कर लोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने असल में ये हल निकालना है। उस हल निकालने के अमल को ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, यानी कि जो आपने करना है, असल में अभी किया नहीं, जो आपने करना है। ऑब्जेक्टिव्स निकाल लेने से फायदा ही होता है। फिर से यही एग्जांपल देता है, आप बुक पे देखें, कहता है सपोज करने यही एग्जांपल आपके पास, आप जब इसके ऑब्जेक्टिव्स निकाल लोगे ना, यानी कि जब आप इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई क्लियर कर लोगे कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे कि स्टूडेंट्स कितने जो है वो एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स किस गेम को सबसे ज्यादा जो है वो लाइक करते हैं, और तीसरा पॉइंट वहां पे लिखा होगा कि हमने किस उन इंटरेस्ट की बेस पे किस गेम को या किस एक्टिविटी को हमें इंप्रूव करना चाहिए या किसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये बेसिकली ये तरीकाकार होता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेते हैं ना, एक लिस्ट बना लेते हैं, तो फिर हम उसको फौरन से सोल्व भी कर लेते हैं। देन आपके पास एक एग्जांपल है, उन्होंने 3 तरह के इश्यूज डिस्कस किए हैं, स्कूल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, 3 डोमेन्स हो गई। एग्जांपल प्रॉब्लम, स्कूल से रिलेटेड एग्जांपल क्या है जी, वहां पे लिखी हुई है कि जी स्कूल से रिलेटेड एग्जांपल क्या है, बच्चे लेट आते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इशू ये है कि बच्चे पानी का इंटेक कम करते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कैंटीन वाला कहता है कि मुझे पता चले कि कौन से स्नैक्स बच्चों को ज्यादा पसंद है, मैंने वो निकालने हैं, वो चलाने हैं। ये 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अब इनके हल निकालने। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरा बताओ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे बताओ इसका हमारा मकसद क्या है, हमने इसके अंदर क्या करना है। बच्चे लेट आते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये होगा, ऑब्जेक्टिव ये हम सेट करेंगे कि किस तरह से हमने बच्चों को सॉल्यूशंस देने हैं कि बच्चे लेट ना हो। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि किसी तरीके से हम स्टूडेंट्स की हेल्थ को मेंटेन कर सकें। इसके अंदर क्या होगा कि हम कैंटीन वाले को बिजनेस दे सकें। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, उससे पहले हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर प्रॉब्लम को थोड़ा सा मजीद डिफाइन करेंगे, यानी कि उसने ना क्या किया है, आपकी बुक पे 3-3 हिस्से हर चीज के किए हुए हैं। इसके भी 3 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से इसके भी उसको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और इस तरह से इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वाले में वो प्रॉब्लम को जरा मजीद थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 1 पे सबके अंदर आप जरा चेक कर लें, बेशक मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक से करवा देता हूं। पहले प्रॉब्लम क्या है? मैनी स्टूडेंट्स अराइव लेट। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स।
इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, अ स्कूल कैंटीन वांट्स टू नो विच स्नैक स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट, ताकि वो अपने बिजनेस को इनहेंस कर सके। अब आगे तीन तीन चीजें लिखी हुई है, पहले सेगमेंट में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स अराइव लेट इन मंथ। ये आपका टास्क भी है, समझ लीजिए कि आपका टास्क है कितने स्टूडेंट्स लेट आते हैं पूरे महीने की रिकॉर्ड जो है ना वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड बनाकर लाओ। नंबर 2 पे उसकी रीजन निकालो कि रीजन बच्चे लेट क्यों आते हैं, ठीक है जी, एंड देन उनको सॉल्यूशंस बताओ। तो ये तीनों बेसिकली काम हो गए, टास्क, देन हमने उसकी रीजन जाननी है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, और फिर हमने उसका सोल्यूशन बताना है। तो इसी तरह से जब आपको पता चल जाएगा कि आपने करना क्या है, तो फिर आप सोल्यूशन बता दोगे। जब आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सेम फॉर अदर टू, इन दोनों के लिए भी यही होगा। कलेक्ट डाटा ऑन हाउ मच वाटर स्टूडेंट्स ड्रिंक डेली, स्टूडेंट्स कितना पानी पीते हैं, पहले ये डाटा निकाल कर लाओ। नंबर 2 पे फाइंड आउट रीजंस फॉर लो वाटर इनटेक, पानी क्यों कम पीते हैं बच्चे, इन्वॉल्व रहते हैं, टीचर्स क्लास से बाहर नहीं आने देते, या बच्चों को वैसे इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, गर्मी की शिद्दत इतनी है कि वो क्लास से बाहर नहीं जाना चाह रहे, या बच्चे जो है वो स्टडी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, या बच्चे खेलकूद में इतना ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व है कि वो बच्चे पानी पीने भी नहीं जा रहे, वो पानी भी भूल गया। ये रीजन हमने जाननी है, या पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कूलर में पानी ठंडा नहीं है, ये सारी रीजन, ठीक है जी। हमने वो रीजन जानने की कोशिश करनी है, देन हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। जब आपको समझ आ जाएगी कि कूलर में पानी ठंडा नहीं था बच्चे इसलिए नहीं पीते, या फिल्टर्ड पानी नहीं है, पानी साफ नहीं है बच्चे इसलिए नहीं पीते, तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर काम करोगे, आप मसले का हल निकालोगे। थर्ड वन आप खुद क्लियर कीजिएगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। टॉपिक की थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये कि इसके अंदर सवाल और चीजों का कंटेंट इस तरह दिया हुआ कि आपको क्लियर ही नहीं होना था जब तक इसको डिटेल से पढ़ते ना। देखिए जी, सबसे पहले ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन डाटा साइंस का, ठीक है, डाटा साइंस लाइफ साइकिल, साथ में स्टेप्स के नाम नहीं भी पूछेगा तो आपने लिखने हैं। अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेप्स के नाम लिखते हैं। नंबर 2 ये 2 हो गए। नंबर 3 पे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम करेगा, तो ये वाला आपका पूरा पैराग्राफ जो मैंने पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं। नंबर 4 पे आइडेंटिफाइंग अलग से आ सकता है, डिफाइनिंग अलग से आ सकता है। आइडेंटिफाइंग में जस्ट प्रॉब्लम को हम डिसाइड करते हैं, डिफाइनिंग में हम उसको मजीद क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम जनरल नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बना लेने से, ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कैसे करते हैं, यानी कि जब हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन, आइडेंटिफाई और डिफाइन कर लेते हैं, तो हमें ये कैसे हमें हेल्प करता है, यानी कि अगर हम ये दोनों काम कर लेंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव निकालने में हमें हेल्प मिलती है। उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है पेज नंबर 72 के टॉप पे, ठीक है जी। बस यही क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और जितनी भी डीप क्वेश्चनिंग हो सकती है इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर आपको लाजमी तौर पे नेक्स्ट किसी आने वाली वीडियो में गाइड करूंगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।